नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है कांग्रेस पार्टी का CWC मतलब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पहली बार सदाकत आश्रम पटना में। सदाकत आश्रम पटना इसलिए मशहूर है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी का अंतिम देहावसान उसी सदाकत आश्रम में हुआ था। उनको दिल्ली में जगह नहीं दी गई थी। खैर, कांग्रेस समय समय पर अपने प्रमुख नेताओं को अपमान करती रहती है, ये कोई विषय ही नहीं है। पालुमपति वेंकट नरसिम्हा साहब, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और 5 साल उन्होंने देश को खूब बढ़िया से चलाया है। जो आर्थिक उदारता का जो हम आज मजा ले रहे हैं, वो उन्हीं के शुभारंभ थी। उनको भी कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड में उनके 100 को जाने नहीं दिया गया था। खैर सद्बुद्धि आई कि आज कांग्रेस कार्य समिति की पटना में बैठक हुई। पटना में बैठक का कारण होगा कि अभी राहुल गांधी वोट चोरी के इल्जाम को लेकर के 15-16 दिन पटना में थे और ठीक ठाक भीड़ आई थी। भीड़ तो वैसे महागठबंधन की थी। लालू परिवार का एक सदस्य हमेशा से उस जीप पर रहता था जिस पर राहुल गांधी सवार थे, तो भीड़ वो थी। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि शायद लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मेरी भीड़ है। इस तरह की गलतफहमी किसी भी नेता को हो जाती है, और राहुल को ही तो कौन सी बड़ी बात हुई। या हो सकता है बिहार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, कद जमाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने बिहार में कार्य समिति किया हो। भारत के किसी भी कोने में वो कार्य समिति कर सकते हैं। देश के सबसे पुराने पार्टी हैं, यह मुद्दा ही नहीं। मुद्दा है कि कांग्रेस कार्य समिति में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। क्या हुआ वो तो आपको पता चला कि वो वोट चोरी, चुनाव आचार सुधार, ये सब वगैरह वगैरह हुआ, जो इसका कोई मतलब नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। जो कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अभी कांग्रेस का अध्यक्ष होता या मेरी बात सुनी जाती, मैं इस पोजीशन में होता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मेरे बात को सुन पाते, तो मैं अभी यह कार्यक्रम में घोषणा कर देता कि भाई वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, यह अभी आरोप का जांच चल रहा है। कब पता चलेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पता चलेगा भी कि नहीं यह मालूम नहीं। लेकिन एक चीज जिसकी जांच की जरूरत नहीं हो, जांच हो चुका है, वो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चोरी, कांग्रेस समर्थकों का सरेआम डाका। और वो खुलेआम कौन चुराया है वो दिख रहा है। वह है बिहार में लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। तो सबसे पहले जो वोट चोरी हुई है, नहीं हुई है, हम यह एक गैर जरूरी मुद्दे को लेकर के 15-16 दिन बिहार में लगा दिया, और उसी से उत्साहित होकर के मैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आहूत कर दिया पटना में। लेकिन जो चोरी हो चुकी है, सबको दिख रहा है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जो कांग्रेस का वोटर था, नेता था, अब वो सब के सब आज की तारीख में लालू प्रसाद के पास है बिहार में, और मुलायम सिंह जी के पास है उत्तर प्रदेश में। तो जो मेरा था पहले, उसे मैं अपना बनाने का प्रयास करूं। ये वोट चोरी मान लो 1% वोट जो अभी नहीं ट्रेस हो रहे हैं, बाकी तो आपने 65 लाख का झूठ बोला था, वो सब आ गया कि इतने लोगों ने डबल रजिस्ट्रेशन करा रहा था, इतने लोगों ने पता बदल दिया था, इतने लोगों ने नाम वापस ले लिया था, इतने लोग मर गए थे। 1% लोग मिल नहीं रहे हैं, मतलब वो आ ही नहीं रहे, सामने नहीं आ रहे हैं। अब वो 1% में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख होंगे। तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए आप 15-16 दिन खराब कर दिए, कार्य समिति की बैठक बहुत कर दी। लेकिन जो लाखों वोटर, सपोर्टर, मतदाता आपका था, जो आपका कार्यकर्ता था, उसको लालू जी ने अपने में बना लिया, उस पर कोई विचार ही नहीं हुआ। मैं होता तो इस पर विचार करता, मैं होता तो यह अनाउंस करता कि देखिए, चुनाव में मैं जीतूं या हारूं, एक चीज फाइनल है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अकेले चुनाव लड़ेगी, अनाउंस कर देता। उससे फायदा यह होता कि मैं मान लेता कि इस बार हम कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, संगठन मेरा मजबूत नहीं है। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का अगर हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में बात बैठ जाता कि अब कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो पूरा देश भर में जो उसके मृत प्राय कार्यकर्ता हो चुके, वो सब में जान फूक जाता। वो सब सक्रिय हो जाते कि भाई आज नहीं तो कल मुझे टिकट मिलेगा, सरकार मिलेगी। मैं पुराने उसी अपने
लो मैं आ जाऊंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। पहली बार ना से, दूसरी बार से, तीसरी बार से, लेकिन फुल फ्लैश में कांग्रेस मेजोरिटी में आती। लेकिन यहाँ होता क्या है कि कार्यकर्ता बेमन से लगता है, क्योंकि उसको पता है कि चुनाव में 2 सीट 3 सीट पर कहीं लड़ी जाएगी, तो क्यों मैं पूरे बिहार में मेहनत करूं। वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। तो यह सब चीजें सोचने समझने देखने के बाद कांग्रेस कार्य समिति के नेताओं को, कांग्रेस के आलाकमानों को अपना चोरी हो गए मतदाता, चोरी हो गए सपोर्टर वोटर और नेताओं की चिंता करनी चाहिए, बजाय इस बात की कि कोई वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, जैसे गैर जरूरी मुद्दे पर अपना ऊर्जा खर्चा करने का। लेकिन यह नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो कार्य समिति की बैठक तो खत्म होगी, दोबारा मेरे कहने से थोड़े होगी। एक चीज और हुआ आज पटना में, अति पिछड़ा वर्ग का बैठक हुआ। उसमें सभी पिछड़ा वर्ग के लोग थे। हालांकि राहुल गांधी कौन से पिछड़ा वर्ग में आते हैं उन्होंने नहीं बताया, राहुल गांधी उस मंच पर थे। तो हो सकता है वो कह रहे हो कि भाई मैं पिछड़ा वर्ग के लिए ही जीता हूं, क्योंकि वो पिछले बार कह चुके हैं पिछड़ा वर्ग के मीटिंग में कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, इस बात का मुझे अफसोस है। हो सकता है यह बात आप कहने आए हों। और चुनाव जब नजदीक होता है तो पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, अहिर वर्ग, चमार वर्ग, परमार वर्ग का ये सब होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या उससे इन सब वर्गों का कोई फायदा होता है, यह अब तक प्रमाणित नहीं हुआ है। हो सकता है पिछड़ा वर्ग के मीटिंग में 2 4 5 नेताओं को लाइमलाइट में लाया गया होगा और उनको शायद टिकट थमा दिया जाए, लेकिन क्या उससे उनके पूरे वर्ग का भला हो जाएगा? अब तक से तो प्रमाणित नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस समाज का नाम लेकर के जो चुनाव में आगे आया है वो बाद में अपने परिवार की रक्षा किया है, अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। उदाहरण है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार पिछड़ा वर्ग के नाम लेकर के आया और अब परिवार में 22-24 सदस्य खुद ही MP MLA और सब पोस्ट पर काबिज हैं, बाकी कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं है। उनसे बचेगा तो भी तो कोई आएगा। मायावती जी दलित का नाम लेके आई कि मैं दौलत की देवी नहीं हूँ, दलित की देवी हूँ, तुम किसी देवी देवता को क्यों पूछते हो, साक्षात मेरा पूजा करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और उन्होंने संगठन को मजबूत किया, सारे दलित भाइयों को सक्रिय किया। और जब उनका उम्र उनके आड़े आने लगा, शरीर थकने लगा, तो वो अपने भतीजे को राजगद्दी दे दी। उनको अपने अलावा पूरे देश भर में कोई दलित होनहार नौजवान नहीं लगा जिसको वो जिम्मेवारी दे, अपने परिवार को दे दी। वही हाल बिहार में लालू प्रसाद का है। लालू प्रसाद को पूरे बिहार में कोई प्रतिभावान आदमी नहीं है, वो खुद बेचारे LLB LLM है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो अपने 8वीं फेल लड़के को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस बिहार के पावन पवित्र भूमि पर जहां कदम कदम पर विद्वता है। तो यह सब होता है। तो आज का पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में क्या हुआ होगा यह तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप सब समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिहार का प्रबुद्ध मतदाता यह कह दे कि भाई आप पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करा रहे हैं तो अब आपको वोट पिछड़ा वर्ग देगा, बाकी अगला समाज आपको वोट नहीं देगा, तो क्या होगा? तो क्या है आपको सर्व समाज का बैठक नहीं करनी चाहिए, चुनाव में नहीं करनी चाहिए? हमको हर आदमी का भला चाहिए, हम राजनीतिक दल है, हमको प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक बिहारी, प्रत्येक UP वाले का भागीदारी चाहिए। लेकिन यह राजनीति में अब हो नहीं रहा है, क्योंकि स्वर्ण समाज का वोट किसी को नहीं चाहिए। कोई स्वर्ण समाज को खुलेआम समर्थन नहीं करता है। यह चुनाव में स्वर्ण समाज याद रखे तो आएगा समझ में कि क्या होता है। लेकिन मित्रों 2-3 बातें अनुत्तरित है जिसका उत्तर नेताओं को देना चाहिए। पहला कि क्या आपको लगता है कि जातीय रैली करके आप उस जात का भला करते हैं? दिखने में तो नहीं। जात के नाम पर एक आध लोगों का भला हो जाता है, परिवार उनका पल जाता है, बढ़ जाता है, और जब वो सक्रिय हो जाता है तो फिर वो अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाता है, बाकी लोगों के लिए विषय में सोचता नहीं है। रामविलास पासवान भी एक उदाहरण है, वो खुद दलित है, अब उनका बेटा भी दलित है, लेकिन कोई और दलित फटक ना पावे यह बात का वो विशेष ध्यान रखते हैं। जो 5 सीटें मिली थी उसमें से एक भी दलित को नहीं दिया अपने अलावा, बाकी कैसे कैसे को दिया। आजकल प्रशांत किशोर बता रहा है, मैं वहां नहीं जा रहा, बता रहा हूं कि अगर दलित को मिला है तो दलित अपने दलित भाई का भला नहीं करता। वही बात पिछड़ा का है। लालू प्रसाद जी को मौका मिला, अब लालू प्रसाद जी अपने दोनों बेटों को सेट करने में लगे हैं, बेटी को सेट करने में लगे, बल्कि मलेशिया में उसको भी यहाँ पर चुनाव में सेट करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कोई बिहार का पिछड़ा का बच्चा उनके नजर में समझदार नहीं है, अगला का तो वो लोग मानते ही नहीं है। तो इन सब का जवाब हर नेताओं को देना पड़ेगा, और खास तौर से बिहार के पूर्व मतदाताओं को तो यह जरूर पूछना पड़ेगा मतदान के टाइम में
कि कार्यक्रम तो आप पिछड़ा का बनाए हैं, तो अगड़े की वोट क्यों मांग रहे हैं? आपको अगड़े समाज की वोट तो चाहिए नहीं। और कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई है, अगर उसमें किसी एक ने भी पूछा होगा कि वोट चोरी अभी प्रमाणित नहीं हुई है जिसकी आप चर्चा करते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है आपका चोरी हो चुका है, लालू प्रसाद यादव ने सरेआम चुरा लिया है, उसको अपने पाले में लाने के विषय में आप कब सोचेंगे? और अगर नहीं सोचेंगे तो फिर यह हंगामा करना क्या फायदा? यह हंगामे से आपको क्या हासिल होगा? मित्रों, विचार जरूर करिएगा। चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये जातिगत लड़ाइयाँ और जातिगत बैठकें होंगी, लेकिन जिन जाति की बैठक होगी उन जाति के लोग एक प्रश्न जरूर जाके पूछेंगे कि इस बैठक में से हमारे जाति के कितने लोगों का भला होगा, और अगर किसी एक का ही होगा तो फिर जातिगत बैठक का क्या मतलब? और दूसरा, अगर कोई आदमी सार्वजनिक तौर से सवर्ण समाज के लोगों की बैठक नहीं करता है, नहीं बुलाता है, तो फिर सवर्ण समाज के लोगों को मतदान के टाइम में सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना चाहिए। यह लालच मत करिए कि जी फलाना वाला मेरा है, नहीं। और अगर आपका कोई परिवार और रिश्तेदार चुनाव में खड़ा है तो बिल्कुल उसका मत करिए, क्योंकि जीतने के बाद वो आपका नहीं होगा, सिर्फ अपना ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको होशियार करता हूँ, आप सबको सचेत करता हूँ कि इन सब चालों को समझिए और अपने लिए मौका बनाइए, क्योंकि आप ही अपना भला कर सकते हैं, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।